मध्य भारत, विंध्य पहाड़ों का इलाका। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से मैदानी इलाकों पर दूर दूर तक नजर रखी जा सकती थी। दुर्ग बनाने की बेहतरीन जगह, ग्वालियर फोर्ट, मानसिंह महल और उसके स्याह रहस्य। ऐसी ही एक पहाड़ी पर बना है ग्वालियर का शानदार किला। यह एक लंबी और संकरी पहाड़ी गोपगिरी पर बना है और यह कभी भारत के सबसे शानदार किलों में से एक था। इस किले ने ग्वालियर के राजाओं और हमलावरों को कामयाबी की बुलंदी छूते और जमीन पर आते देखा है। इसने कई हिंदू वंशों, तुर्कों, अफगानों, मुगलों, मराठों और अंग्रेजों का शासन देखा है, जो शायद ही किसी और किले ने देखा हो। 18वीं सदी के आखिरी दिनों में मराठा सिंधिया वंश ने सत्ता संभाली। उनके शासन में ग्वालियर 60,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला था। भारत की आज़ादी तक यह किला एक ब्रिटिश पोस्ट बना रहा। ग्वालियर का किला जितना विशाल है, उतना ही दिलचस्प इसका इतिहास है। इस किले के मुख्य रूप से दो हिस्से हैं। पहला है मानसिंह महल और दूसरे हिस्से में कुछ और बहुत ही खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स हैं। इसीलिए ग्वालियर फोर्ट की ये विजिट 2 वीडियोज़ में डिवाइडेड रहेगी। इस वीडियो में मुख्य रूप से हम देखेंगे मानसिंह महल और जानेंगे इससे जुड़ा इतिहास और इससे जुड़े कुछ स्याह रहस्य। जब मैं यहाँ इस किले को विजिट करने आया तो मैंने उरवई गेट से एंट्री ली, जो कि 2 किलोमीटर का खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है। अंदर आने के बाद ये एक एंट्री गेट है। इसके बाहर ही पार्किंग है। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर के आते हैं तो यहाँ आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। यहाँ आप ई रिक्शा से भी आ सकते हैं। ई रिक्शा वाले 150 रुपये लेते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ तक आप पैदल भी आ सकते हैं। गेट से अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले दिखेगा आपको ये स्ट्रक्चर। ये कभी उस जमाने में भगवान शिव का मंदिर हुआ करता था, जिसे 15वीं शताब्दी में राजा मानसिंह ने बनवाया था। ये वो जोधा अकबर मूवी वाले राजा मानसिंह नहीं है। ये हैं ग्वालियर के महान शासक तोमर राजपूत राजा मानसिंह। इस इमारत में कुल मिलाकर 80 खंबे हैं। इसीलिए इसे 80 खंभों की बावड़ी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाईं ओर एक बावड़ी भी बनाई गई थी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। तो मूल रूप से तो ये एक शिव मंदिर था, लेकिन बाद में ग्वालियर पर मुगलों ने कब्जा कर लिया था। पहले बाबर, फिर उसके बाद हुमायूं ने यहाँ शासन किया। लेकिन जब अकबर यहाँ आया तो उसने शिव मंदिर को मदरसे में परिवर्तित कर दिया। उसके बाद जब जहांगीर बादशाह बना तो उसने इसे एक जेल खाने में परिवर्तित कर दिया। जहांगीर के समय में कैदियों को इन खंभों से बांधकर रखा जाता था। यहाँ इस बीच के हिस्से में उस जमाने में शिवलिंग हुआ करता था। यह है यहाँ की बावड़ी, जिसके अंदर जाने के लिए इस सामने वाले गेट का इस्तेमाल किया जाता था और नीचे जाने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां बनाई गई हैं। इस बावड़ी में बरसात के मौसम में नीचे बने इन दरवाजों तक पानी भर जाता था। इसकी बनावट देखने में कुछ कुछ पुराने संसद भवन जैसी लगती है। कहा जाता है कि ग्वालियर का किला भारत का सबसे पुराना किला है। यह किला कब बना था इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, सिर्फ मिथक और कहानियां ही हैं। ग्वालियर का इतिहास करीब 1300 साल पुराना है। माना जाता है कि यहाँ शुरुआत में 7वीं से 15वीं सदी के बीच जैन धर्म के गुफा मंदिर बनाए गए थे। पत्थर से बनी कई मूर्तियों में से एक है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर आदिनाथ की 58 फुट ऊंची विशाल मूर्ति। ग्वालियर का किला आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूना है, जो करीब 2.5 किलोमीटर लंबा है और इसकी एवरेज चौड़ाई लगभग 1 किलोमीटर है। इसकी प्राचीरें पहाड़ की चोटियों पर बनी हैं और ज़्यादातर हिस्से में वो बिल्कुल सीधी हैं। ग्वालियर के किले की गिनती भारत की सबसे खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतों में होती है। भारत के पहले मुगल शासक बाबर ने इस किले को भारत के किलों के हार में जड़ा मोती कहा था। इस किले की भव्यता का राज छिपा है इस किले के महलों में, जैसा कि मान मंदिर, जो कि अपनी बेहतरीन टाइल वर्क के लिए मशहूर है। ये जो पेंटिंग महल की दीवारों पर दिख रही है, इसे मीनाकारी कहा जाता है, जिसे ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये रंग जो दीवारों पर दिख रहे हैं, ये 500 वर्ष पुराने हैं। मान मंदिर यानी मानसिंह महल, इसके अंदर जाने के लिए 25 रुपए का टिकट लगता है। महल के अंदर प्रवेश करने पर यहाँ बहुत सारे अलग अलग कक्ष देखने को मिलेंगे। यह है राजा मानसिंह की 8 रानियों के लिए संगीत कक्ष। राजा मानसिंह की 9 रानियां थीं, जिनमें से 8 रानी इसी महल में रहती थी।
और नौवीं जिस महल में रहती थी उसे गुजरी महल के नाम से जाना जाता है। रानियां सामने बनी बालकनी में जाली के पीछे बैठा करती थी और संगीतकार नीचे। तो रानियां तो संगीतकारों को देख सकती थी, लेकिन संगीतकार रानियों को नहीं देख सकते थे। क्योंकि ये एक संगीत कक्ष था, तो यहाँ जालियों में डांसिंग फिगर्स के डिजाइन बने हुए हैं। ये जो ओपन कोर्टयार्ड है, ये राजा का दीवाने खास था, जहां राजा इंपॉर्टेंट मीटिंग्स किया करते थे। ऊपर बैल्कनी राजा के बैठने के लिए थी। सभी रानियां जाली के पीछे बैठा करती थी। सामने वाली बालकनी में खास मेहमान बैठा करते थे और मंत्रीगण नीचे। यह था राजा की 8 रानियों के लिए शिव मंदिर। इस कक्ष को मन मंदिर के नाम से जाना जाता था, इसीलिए इस महल को मान मंदिर महल कहा जाता था। इसका पुराना नाम था मन मंदिर महल। इस कक्ष के चारों तरफ एक परिक्रमा मार्ग है। दीवारों पर बनी नक्काशी उस समय हीरे जवाहरात और शीशे के टुकड़ों से जड़ी हुई थी। यहां बने 33 झरोखे 33 कोटि देवी देवताओं को दर्शाते हैं। ये जो सामने दरवाजा दिख रहा है, ये उस जमाने में स्टोर रूम हुआ करता था। यहाँ सूखे पाम के पत्तों के मैन्युस्क्रिप्ट्स को रखा जाता था। राजा मानसिंह संगीत के बहुत शौकीन थे। माना जाता है कि द्रुपद राग की उत्पत्ति भी राजा मानसिंह ने ही की थी। इसीलिए ग्वालियर शहर को संगीत नगरी के तौर पर भी जाना जाता है। यहीं तानसेन का भी जन्म हुआ था और राजा मानसिंह के नाम पर यहाँ एक संगीत महाविश्वविद्यालय भी है। इस कमरे में बनी जालियों से झांककर राजा मानसिंह की 8 रानियां दीवाने आम में होने वाली गतिविधियों को देखा करती थीं। इस महल की 6 मंजिलें हैं। 4 मंजिलें पर्यटकों के लिए खुली हैं और 2 मंजिलें बंद हैं, एक ऊपर की और एक नीचे की। तुर्क, पठान, अफगान और मुगलों के हमलों के बाद इस किले के साथ एक बड़ा ही स्याह पहलू जुड़ गया। मान मंदिर महल की कहानी कॉन्ट्रास्ट से भरी है। बाहर से तो ये बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन जैसे ही आप इसकी सीढ़ियां उतरकर नीचे जाएंगे, नीचे होगा एक अंधेरे से भरा, बदबूदार और रोंगटे खड़े कर देने वाला तहखाना। इन अंधेरे कमरों में छिपे हैं कई स्याह राज। ये गलियारे जाते हैं एक नर्क की तरफ, एक खतरनाक जेल। इन जेलों में असल में क्या होता था कोई नहीं जानता, लेकिन कैदियों की चीखें दूर तक सुनाई देती थी। ये है इस महल का पहला तहखाना। राजा मानसिंह के समय में ये उनकी रानियों के लिए झूला घर हुआ करता था, लेकिन जब ग्वालियर पर मुगलों का कब्जा हुआ तो इसे उन्होंने फांसी घर में तब्दील कर दिया। औरंगजेब ने अपने 2 भाई मुराद और दारा शिकोह को यहीं बंदी बनाकर रखा था। दारा शिकोह यहाँ से भागने में कामयाब हो गया था, लेकिन औरंगजेब ने उसे दिल्ली में पकड़ लिया और दिल्ली के चांदनी चौक पर हाथी के पैरों से कुचलवाया और उसका सर काटकर अपने पिता शाहजहां के पास भिजवाया, जो खुद आगरा फोर्ट में औरंगजेब की कैद में था। यह कक्ष राजा मानसिंह का प्राइवेट रूम हुआ करता था। इसकी छत पर 4 रिंग्स लगी हुई हैं, जिनमें राजा के लिए झूला लगा हुआ था। राजा मानसिंह की आर्मी के 2 हिस्से हुआ करते थे, एक किले की बाहरी सुरक्षा के लिए और दूसरा हिस्सा आंतरिक सुरक्षा के लिए। सेना की बाहरी टुकड़ियां किले के बाहर तैनात रहती थी। नीचे बने हॉल के वेंटिलेशन के लिए ये एक शाफ्ट बनी हुई है। यहीं से राजा नीचे मौजूद अपनी रानियों से बातचीत भी कर सकता था। ये खुफिया रास्ते युद्ध के समय बहुत काम आया करते थे। इस कक्ष के दरवाजे राजा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छोटे बनाए गए थे, ताकि जो भी राजा से मिलने आए वो झुककर आए। ये छोटे दरवाजे युद्ध के समय बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। इन दरवाजों के ऊपर लगी रिंग्स में पर्दे लगे होते थे और हर एक दरवाजे के बगल में एक सैनिक अपने हाथ में तलवार लेकर तैनात खड़ा रहता था, और अगर कोई बिना अनुमति अंदर प्रवेश करता था तो वो उसका सर धड़ से अलग कर देता था। मुगलों के समय में महल के इस हिस्से को भी फांसी घर में तब्दील कर दिया गया था। औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को यहीं फांसी लगवाई थी।
तीसरे तहखाने के इस हॉल में राजा मान सिंह की रानियों का केसर कुंड हुआ करता था। इस कुंड की चौड़ाई सामने दिख रहे पिलर्स तक थी और ये 8 फीट गहरा था। इस कुंड में पानी भर दिया जाता था और उसमें गुलाब की पंखुड़ियां और केसर डालकर महारानियों के नहाने के लिए तैयार किया जाता था। राजा मान सिंह की मृत्यु के बाद जब इब्राहिम लोदी ने इस किले पर आक्रमण किया तो इसी कुंड में राजा की 8 रानियों ने जौहर कर लिया था। लेकिन जब यहाँ मुगलों का कब्जा हुआ तो उन्होंने इस हॉल को भी दिल दहला देने वाले यातना गृह में बदल दिया था। ब्रिटिश राज में इस कुंड को छोटा कर दिया गया और फिर बाद में भारत सरकार ने इस छोटे कुंड को लोहे की जाली से ढक दिया। जिससे भी मुगल सल्तनत को खतरा होता उसे ग्वालियर किले के इन तहखानों में कैद कर दिया जाता था। करीबी रिश्तेदारों को ही नहीं बल्कि मुगल बादशाह तो अपने सगे भाइयों को भी कैद करवा देते थे। तख्त उसी का हो सकता था जो जालिम हो। उस जमाने में कैदी के जिंदा बचने की उम्मीद बहुत कम होती थी। हालात बेहद मुश्किल थे और रिहाई और भाग जाना भी लगभग नामुमकिन। इन जेलों में मानो वक्त ठहर सा जाता था। गद्दी के लिए खतरा बनने वालों को बड़ी बेरहमी से रास्ते से हटा दिया जाता था। मुगलों का एक खास तरीका था ऐसे लोगों को जबरदस्ती अफीम खिलाना। कुछ तो कई सालों तक नशे में धुत रहते और कोई साजिश नहीं रच पाते। इन जेलों में कैदी भले ही शाही खानदान के थे पर कैद में रहने के बाद वो अपने ऐशो आराम भरी जिंदगी को भूल जाते थे और सब कुछ उनके लिए एक सपना बन जाता था। दूसरी तरफ जो लोग बादशाह के पसंदीदा थे वो इन खूबसूरत महलों में ऐशो आराम की जिंदगी बिताते थे। राजा मान सिंह के महल के अंदर और उसके आसपास बनी आलीशान इमारतों में राज परिवार के लोग रहते थे। किले की दीवारों के अंदर भारत के आर्किटेक्चर की कुछ बड़ी ही शानदार मिसालें मौजूद हैं जो भारत की निर्माण कला और शिल्पकारी का बेजोड़ नमूना है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छिपा इनका वो भयानक रूप नजर नहीं आता। मुगलों के ज़माने में मान मंदिर के नीचे बने इन आलिशान हॉल्स को दिल दहला देने वाले यातना गृह में बदल दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि जो एक बार यहाँ कैद हुआ वो कभी जिंदा बाहर नहीं आ पाया। इन कालकोठियों से बाहर आती थीं तो सिर्फ उनकी दर्दनाक चीखें, जिन्हें सुनने वाला भी कोई नहीं होता। लेकिन एक आदमी था जो न केवल यहाँ से खुद बाहर निकला बल्कि अपने साथ कैद 52 और राजाओं को भी रिहा कराया। कहा जाता है कि ग्वालियर के इसी किले में मुगल बादशाह जहांगीर ने 52 अन्य राजाओं के साथ सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद सिंह साहब को कैद कर रखा था। उसने उन्हें लगभग 2 साल तक कैद में रखा। गुरु हरगोबिंद साहब को कैद किए जाने के बाद से जहांगीर को सपने में किसी फकीर से गुरु जी को आज़ाद करने का हुक्म मिलने लगा। जहांगीर मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। इसी दौरान मुगल शासकों के किसी करीबी फकीर ने उसे मशवरा दिया कि गुरु हरगोबिंद साहब को तत्काल रिहा कर दें। लेकिन गुरु जी अड़ गए कि उनके साथ उन 52 राजाओं को भी रिहा किया जाए। लेकिन जहांगीर के मुताबिक उन 52 राजाओं को रिहा करना मुगल साम्राज्य के लिए खतरनाक था। लिहाजा उसने एक कूटनीतिक आदेश दिया। जहांगीर का हुक्म था कि जितने राजा गुरु गोबिंद सिंह साहब का दामन थामकर बाहर आ सकेंगे वो रिहा कर दिए जाएंगे। सिख गुरु चाहते थे कि उनके साथ वो सभी 52 राजा रिहा हों। लिहाजा गुरु जी के भाई जेठा ने एक युक्ति सोची। जेल से रिहा होने पर नया कपड़ा पहनने के नाम पर 52 कलियों का अंगरखा सिलवाया गया। गुरु जी ने इस अंगरखे को पहना और हर कली के छोर को उन 52 राजाओं ने थाम लिया। इस तरह वो सभी राजा रिहा हो गए। गुरु हरगोबिंद साहब के इस कारनामे की वजह से उन्हें दाता बंदी छोड़ कहा गया। बाद में उनकी इस दयानतदारी की याद बनाए रखने के लिए ग्वालियर के इस किले में एक गुरुद्वारा स्थापित किया गया जिसका नाम रखा गया दाता बंदी छोड़।